हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल की तरफ से, पावर ग्रिड की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट है। दोस्तों पावर ग्रिड के बारे में मैं क्या ही बताऊं, महारत्ना कंपनी है एक आपकी, और अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये समझ के चलिए कि मतलब क्या ही चाहिए फिर ज़िंदगी में, इतनी बेहतरीन वैकेंसीज निकली हैं। अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाली जो रिक्रूटमेंट निकला है भाई साहब, ये बीई बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। डिप्लोमा आईटीआई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और देखो दोस्त, इसमें मैं आपको एक मोटिवेशनल के तौर पर मैं बार बार ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी वीडियो लाने का कोई औचित्य नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि दोस्त अगर आप गेट के लिए पढ़ोगे, अभी भी जेन्युइनली आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है और आज से अगर कॉपी उठा के पढ़ना शुरू करेगा तो दोस्त आपके पास 5 महीने हैं, 5 से 4 महीने हैं और खूब अच्छा कर सकते हो। अगर टॉपर नहीं बन सकते हो तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, जिससे कि आपको एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा। अभी मैं आज करंट सिनारियो डिस्कस करेंगे आगे। देखो दोस्त पूरी वीडियो देखना, जो भी गेट में थोड़ा भी उसके मन में अगर शंका हो रही है कि मेरे को भरना है या मैं पढ़ सकता हूं या मेरा गेट के बाद में कुछ होगा, अगर मेरे कम नंबर आएंगे, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना पूरी वीडियो, ठीक है। अगर स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो वो कर सकते हो, थोड़ी बड़ी हो सकती है। देखो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, वैकेंसीज के बारे में। देखो ये गेट के थ्रू आपकी वैकेंसीज होने वाली है, गेट 2023 के थ्रू। देखो मैं अपने चैनल पे, आपके चैनल पे, ये जो आपका है जिंदगी यूपी की, इसी चैनल पे मैं लगभग 4 से 5 रिक्रूटमेंट बता चुका हूं गेट 2023 से, और अभी गेट का 4-5 महीने हैं। तो मतलब गेट 2023 में बहुत रिक्रूटमेंट निकलने वाला है दोस्त। और ये पीएसयू की बात है, उसके अलावा एमटेक में भी बहुत अपॉर्चुनिटी खुल चुकी हैं अब, ठीक है। तो चलो मैं पहले इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्त अगर आपने नहीं किया है तो। इंजीनियर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट होने वाला है। कौन सी ब्रांच में? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये 4 ब्रांचेज में होने वाला है। मैकेनिकल में नहीं होता है इसमें। तो पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्टिमम चांसेस हो सकते हैं इसके लिए। तो पढ़ाई करो दोस्त। और अभी देखो मैं आगे और बताऊंगा, सुनते चलो। और देखो सबसे पॉजिटिव बात क्या है, इसमें 28 ईयर्स आपकी रखी गई है फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, और ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट को 3 और 5 साल का जो रिस्पेक्टिवली आपको मिलता है रिलैक्सेशन, वो मिलेगा ही, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखो 28 साल इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे पीएसयू 25 पे ही क्लोज कर देती हैं। तो जिन किसी कैंडिडेट के पास में अभी एज लिमिट 25 से ऊपर निकल चुकी है, अनरिजर्व्ड में है, और 28 से नीचे है, तो उनके लिए हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो कौन सी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस में पहले ही बता चुका हूँ। और 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 31/12 तक, और फिल टाइम की बीटेक डिग्री होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए आपकी रिस्पेक्टिवली जो भी डिग्री है आपकी, ठीक है। और देखो मैं आगे बताऊँ, ये गेट के थ्रू भी सिलेक्शन होने वाला है। देखो अब गेट का क्राइटेरिया क्या लगेगा इसमें वो भी बता देता हूँ, कैसे वेटेज रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली बेस्ड ऑन द गेट एग्जाम। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। उसमें आपके जो मार्क्स अलॉटेड कर रखे हैं, 3% आपके मार्क्स अलॉट कर रखे हैं ग्रुप डिस्कशन को, जो जीडी होता है वहाँ पे। 85% मार्क्स आपके गेट 2023 के मार्क्स में। तो गेट बहुत मायने रख रहा है, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू 12 का, और 100% ऐसे हो जाता है आपका टोटली, ठीक है। तो उसके अलावा अब देखो आप कहोगे यार क्या जीडी में इंग्लिश में बहुत फास्ट बोलना पड़ता है? दोस्त पीजीसीआईएल का देखो मैं बहुत इंटरव्यू डिस्कस कर रखे हैं, मैं बहुत प्लान कर रखे हैं कि आपके लिए इंटरव्यू लेके आऊँगा, क्योंकि एक हमारे साथ का कलीग आईआईटी से सेलेक्ट हुआ है, उसने आईआईटी में रह के गेट का एग्जाम दिया था, पीजीसीआईएल में सेलेक्ट हुआ है पावर ग्रिड में लास्ट टाइम, जो 22 का रिक्रूटमेंट निकला था, ठीक है। तो उसमें बताऊंगा ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि भैया आपको इंग्लिश में फर्स्ट टू फास्ट मतलब इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सब कुछ करा ही दूंगा 1-2 बार इंटरव्यू, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ हो जाता है, ये तो आप पढ़ भी लोगे और बाद में भी निकल आएगा रिक्रूटमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। देखो 500 रुपये फीस होने वाली है फॉर जो भी आपके कैंडिडेट है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं देने वाली। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे बस, ठीक है। और सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा गेट के अलावा। और देखो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है गेट की, वो 30 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 30 सितंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। एक्सटेंडेड क्लोजिंग डेट 7 सितंबर, पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, 2200 का फॉर्म हो जाएगा। पावर ग्रिड की 16 जनवरी को आपका फॉर्म निकलेगा, 18 फरवरी तक आप भर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ हो जाता है। अब देखो मैं एमटेक की बात करता हूँ। जो भी कैंडिडेट चाह रहे हैं कि भैया मैं फॉर्म भरूंगा और मैं इतने मार्क्स नहीं ला पाऊंगा कि मैं पीएसयू ले लूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उन लोगों को एमटेक में रजिस्ट्रेशन लेगा। अब एमटेक में भी देखो टॉप नॉच आईआईटीज़ हैं, जैसे ये टॉप 8 आईआईटीज़ हैं, उनका तो क्या ही बात हो, जो गेट वाली है उनका तो छोड़ ही दो तुम, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उनके बाद में तो मतलब आप कैसे भी कंपनी में जाओ तो मिनिमम 10 से 20 लाख का पैकेज आपका मिनिमम बता रहा हूँ। एवरेज पैकेज तो और भी ज़्यादा है, मिनिमम पैकेज 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, इतना मिनिमम पैकेज लगता है उसमें से, ठीक है। कंपनी एंट्रीज नहीं होती 10 लाख से नीचे, एंट्री वेरियल लगा होता है। अगर किसी को पता हो, कोई आईआईटी में उनके भाई बंधु हों या फिर कोई पढ़ रहा हो और जो वीडियो देख रहा हो, उनको पता होगा एंट्री वेरियर रहते हैं कि उससे कम नहीं आता
बनाती हैं कंपनियाँ, ठीक है। अगर एक जैसे एक ब्रांच है उसमें 18 सीट होती हैं, एक ब्रांच में 18 सीट होती है, किसी में जैसे थर्मल हो गई, अगर मैकेनिकल की बात करूँ मैं, थर्मल हो गई और आपकी कैड कैम हो गई और फ्लूइड हो गई, बहुत सारी जो भी ब्रांच है उसमें 18 वैकेंसीज होती हैं। तो 18 में से लगभग 15 बच्चे सेलेक्ट होके ही जाते हैं और जो 3 बच गए वो अपने आप से विड्रॉ करते हैं कि हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब कुछ सिनारियो है। अब देखो मैं इंटरव्यू बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए अलॉट करूँगा। अब ये टॉप 8 के अलावा, टॉप 8 तो आपको पता होगा कि अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे जब भी मिलेंगे, लेकिन टॉप 8 के अलावा जो भी वैकेंसीज होती हैं, अब देखो दोस्त 2 पेपर होते हैं गेट के, उसमें एक आपका हो गया 2 पेपर वाला, सेकंड वाला अगर आप एमटेक को टारगेट कर रहे हैं तो दूसरा वाला पेपर जरूर भरना, क्योंकि कम मार्क्स पे भी आपको आईआईटी अच्छी वाली मिल जाती है। अब मैं आईआईटी जम्मू का मैं एग्जांपल दे रहा था पिछली वीडियो में भी, इसमें भी बता रहा हूँ। आईआईटी जम्मू में सीएस ब्रांच में बीएचईएल, आपको पता ही होगा एक पीएसयू है, वो डायरेक्टली रिक्रूट करने के लिए आती है सीएस वाले कैंडिडेट को। तो कैन यू इमेजिन कितना अच्छा प्लेसमेंट होता होगा। तो भैया एक ऑप्शन ये भी आपके लिए, ऐसा नहीं है कि गेट में अगर आपका बहुत मतलब, देखो मैकेनिकल की बात करूँ ना, अगर 65 से लेके ऊपर मार्क्स आ रहे हैं आपके, 70 से ऊपर भी आ रहे हैं, 65 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको आईआईटी मिल सकती है, एनआईटी मिल सकती है टॉप नॉच। और देखो पीएसयू में तो चांसेस टॉप वालों के लिए रहते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने की वाली बात। तो 8 आईआईटी के अलावा भी अदर आईआईटी इंडिया में मौजूद हैं, उनमें भी भरने की कोशिश करो, ठीक है। इंटरव्यू क्रैक करना होता है, देखो इंटरव्यू भी फायदा नहीं होता सब कुछ। देखो मैं एक इंटरव्यू में कंडक्ट करा दूंगा, एक जो मेरे कलीग हैं वो साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटीज़ में एमटेक कर रहे हैं, एमटेक में एनरोल कर रखा है, किसी ने पीएसयू में भी जॉब ले रखी है, तो उनको भी कराऊंगा। तो जल्दी से यार इंटरव्यू लेके आऊंगा मैं इसी चैनल पे, बस थोड़ा सा टाइम का बाउंड्रीज रहता है, तो कभी ना कभी मैं जरूर से करा दूंगा गेट से पहले, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेट एग्जाम। आपको गेट लिखना चाहिए, बार बार फोकस कर रहा हूं मैं, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। अगर देखो कोई एचपीसीएल को टारगेट कर रहा है, एसएससी जेईई को कर रहा है, वो कर सकता है, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हो, प्री फाइनल ईयर में हो, तो दोस्त आपको गेट बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहिए और जितना हो सके उतना करो। कोई जरूरी नहीं है कि भैया आप जाके फाड़ी दोगे गेट है, पर कुछ तो स्टैंड कर सकते हो ना। तो यही मैं आपको मोटिवेशन देना चाह रहा था। आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा और प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, बस आपको धार देने की ज़रूरत है, करते रहो। एंड में रिजल्ट किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, जो भी आएगा फिर बाद में उसमें बैठ के सोचेंगे क्या होगा, पहले मत सोचो क्या होने वाला है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।